अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हानी एस&एम और ये मेरा नाम चेंज हो गया है और इसकी डिटेल में एक व्लॉग में इस रेसिपी के बाद में बताऊंगी। तो जैसे कि आपने सुना है और जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में मैंने बताया कि ये जो हलवा है सिर्फ 3 मिनट लगाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाता। तो आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और ये 3 मिनट में ही बन के तैयार होता है। सबसे पहले हम आपको इस रेसिपी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमारा एक व्लॉग है छोटा सा, उसमें हम आपको अपनी डिटेल बताएंगे कि इतने दिन से हमने कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं की है। तो इसके लिए ये जो रेसिपी है इसके लिए हमने 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितनी भी हमारे पास सूजी होगी उसको अच्छे से भून के, हमने ज़रा भी उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, एक ही दफ़ा भून के रख लेना है आपने। क्योंकि सर्दियों में आपका जब भी दिल करे, सुबह नाश्ते में दिल करे, शाम के टाइम दिल करे, बच्चों को पराठे के साथ लंच में डाल के देना हो तो सिर्फ 3 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत परफेक्ट है। इसमें ये होता है कि आपका दानेदार बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बन के तैयार होता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी आपको सुबह सुबह हलवा जो होता है पराठे के साथ हो या चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा करता है। तो उसके लिए आज हमने बाहर से मंगवाया था नाश्ता, तो उसके साथ हमें ये हलवा मिला था। तो मेरे बच्चों को ये बार-बार खाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा कि मैं बना लूँ इसको। जब मैंने इसको बनाया, तो इसमें बहुत ही कम वक़्त लगा था, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो इसके लिए आपने ये करना है कि सारी जो सूजी होगी उसको एक ही दफ़ा भून के किसी अच्छे से एयर टाइट जार में रख देना है। और जब भी दिल करे उसमें से निकाल के आपने ये हलवा झटपट में 3 मिनट में बना देना है। 3 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपने मैंने यहाँ पे सूजी 1.5 कप ली थी। 1.5 कप के हिसाब से यहाँ पे 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल गया था और उसी हिसाब से 1.5 कप अगर सूजी है तो 1 कप आपने चीनी का ऐड कर देना है। इसको हमने इससे फ्लेम अभी हाफ है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है ऑयल में। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। उससे आपकी सूजी का टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। फ्लेम को ऑन करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा खुशबू के लिए इसमें डाली थी इलायची का पाउडर 1 चुटकी। अगर आप इसमें नट्स ऐड करना चाहें तो आप नट्स को अलग से भून के वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने लिया था एक चुटकी तकरीबन रेड कलर लिया था, उसको एक गिलास पानी में हमने मिक्स कर दिया था। आपको अगर कोई भी कलर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर ही हो, लेकिन ये रेड कलर हलवे में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये इसका बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाता है कलर। तकरीबन जो रेड होता है तो ऑरेंज कलर में आ जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने आप अगर एक साइड पे अपने अगर जल्दी में बहुत जल्दी में बनाना हो तो पानी को बॉईल कर लें और एक चुटकी उसमें कलर ऐड कर दें। तो पानी को थोड़ा-थोड़ा ऐड करते रहें इसके साथ-साथ, तो ये जल्दी इसमें पानी एकदम से ही इसमें सोक हो जाता है, मतलब जज़ब हो जाता है एकदम से, ज़रा भी टाइम नहीं लगाता है। यहाँ पे 3 गिलास तकरीबन मैंने पानी के ऐड किए थे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया था क्योंकि ये जल्दी से इसमें पानी जज़ब हो जाता था और ये आपस में जुड़ रही थी सूजी, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा पै पानी ऐड करके इसको सेपरेट करके फिर इसको मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पे तकरीबन ये लास्ट बार मैंने जब पानी ऐड किया था इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स किया था और इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं लगती। इसमें चीनी अगर आपको कम हो जाती है तो वो भी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं और एकदम से ये पानी इसमें जज़ब हो जाएगा। बस आप ये करना कि आप नॉन स्टिक पैन लेना और जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखना। अगर हाई फ्लेम पे भी होगा तब भी ये साथ नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर आप दूसरा कोई भी नॉन स्टिक के अलावा बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेम आपने मीडियम में रखना होगा। यहाँ पे हमने सूजी जो होती है ऑलरेडी भुनी हुई होती है, इसमें ज़रा भी कच्चापन नहीं होता है। ये देखिए हमारा पानी तकरीबन 2 मिनट में मिक्स हो गया था, अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो गया था। फिर भी थोड़ा-सा जो इसके अंदर नमी सी हमें मुझे लग रही थी, वो मैंने अच्छे से इसमें सुखा देनी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हुई थी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद आप मैंने इसको डिश आउट किया था और इसमें बादाम वगैरह करके तो बच्चों को दिया था
यकीन जाने ये बहुत अच्छा इस तरह की रेसिपी बच्चे को आप टिफ़िन में सुबह डाल के दे सकते हैं। सर्दियों में आप डेली सुबह नाश्ते में ले सकते हैं और इसमें टाइम ज़रा भी नहीं लगता। तो ये देखिए तकरीबन हमारा हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा इसमें जो हल्का-सा भी इसमें थोड़ी-सी नमी सी जो मुझे लग रही थी, जब हलवा देगचा या पैन या फ्राई पैन या जो भी है आपका वो छोड़ने लग जाए, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा हलवा रेडी है। अब मैंने ये तकरीबन 3 मिनट में ही पक के तैयार हुआ है, लेकिन अगर आप पानी बॉयल करके रखते हैं तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। मैंने पानी बॉयल नहीं किया हुआ था, मैं इसमें पानी नॉर्मल यूज़ कर रही थी। और दूसरी बात मैंने सूजी को भी भुना हुआ नहीं था। यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको डिश आउट करेंगे अभी। अभी शाम का टाइम था तो फिर हम बाहर निकल गए थे, हलवा वगैरह बच्चों ने खा लिया था, तो थोड़ी-सी वॉक मैंने कहा कि कितने दिन से ना तो मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी और ना ही मैंने बाहर निकली थी काफ़ी दिनों से, तो थोड़ा-सा मैंने ग्रॉसरी वगैरह भी लेनी थी, उसके अलावा जो है ना एक छोटा-सा मॉल है, उसके बारे में भी आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के हिसाब से बता दूँ कि मैंने सबसे पहले इस चैनल का नाम हनी किचन के नाम से रखा था। लेकिन ये था कि मैं उस पे जब भी कोई वीडियो वगैरह डालती थी तो उस पे एक तो बच्चों के साथ वीडियो मुझे कुकिंग के हवाले से थी, सही तरह से उसको डिटेल नहीं बता पा रही थी और बच्चों की वजह से उसके साथ-साथ उसको सही तरह से मैं कुकिंग का जो था वो नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा चलो वीडियो जो यूट्यूब है उसको नहीं मैंने ऑन करना। लेकिन फिर बाद में ख़्याल आया कि मैं इस चैनल को थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ, कोई भी अपने हिसाब से व्लॉगिंग कर लूँगी या कोई अच्छा टॉपिक मिला, तो मैं उस पे ज़रूर जो है ना वीडियो अपलोड किया करूँगी। उसके बाद जो मेरी मेन वजह थी, रीज़न थी, तो उसमें ये था कि मेरी एक छोटी-सी बच्ची थी, तो उसका हाथ जल गया था। हाथ इस तरह से जला था कि गर्म पानी उसके हाथ के ऊपर पड़ गया था। उसने कूलर को गर्म पानी ऑन कर लिया था और उसका हाथ काफ़ी जल गया था। उसके लिए हमें डेली जाना पड़ता था हॉस्पिटल, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वाईटी पे यूट्यूब पे जो है ना वीडियो अपलोड करूँ। तो यहाँ पे ये एक बहरीन का सबसे सस्ता जिसको कहते हैं मॉल है। इसमें कोई भी चीज़ आपको 2 एंड 2.5 बीडी से ऊपर नहीं मिलेगी और ये है भी बहुत छोटा-सा, ये यल्ला बलाश के नाम से है। जब मैं इंटर हुई थी तो सबसे पहले मैंने इसकी पूरी जो है वीडियो बना दी थी। और मुझे चाहिए था बच्चों के लिए पूनियाँ-शूनियाँ वगैरह चाहिए थी छोटी-छोटी जो मुझे नहीं मिल रही थी। क्योंकि मुझे बहुत ही छोटी चाहिए थी और बाद में मुझे मिल भी गई थी। फिर वो मैंने पूनियाँ ली थी बच्चों की। ये एंट्रेंस में जो मेन जो है इसका है उसमें बच्चों की चीज़ें हैं, उसके अलावा कॉपियाँ वगैरह नोट्स हैं और अ, जो ग्रॉसरी है उसका सारा सामान यहाँ से आपको मिल सकता है। और मज़े की बात यहाँ पे जो चॉकलेट्स वगैरह है पूरे-पूरे बड़े-बड़े पॉकेट जो कि आपको बाहर माल से 4 बीडी 4 दिनार तकरीबन 5 दिनार 10 दिनार की रेंज में भी मिलते हैं। वो भी यहाँ से आपको 2.5 में ईज़िली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर किचन के हवाले से चीज़ें लेना चाहें तो किचन के हवाले से सारी चीज़ें आपको 2.5 में इजीली मिलेंगी। मेकअप का सामान जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में था और उसके बाद जो था ये देखें कॉम थे बहुत अच्छे थे, पूरे पूरे सेट थे। ये 1.7 1.8 इस तरह बीडी में लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से इसका रेट देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1600 से ज़्यादा नहीं महंगी मिलती। ड्रेसेस से लेके आपको चप्पल तक हर चीज़, आपकी मेकअप की किट से लेकर हर चीज़ आपको तकरीबन इस रेंज में मिल जाती है। ये देखें जो आप घरों में अगर कोई भी स्मेल के लिए आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आप इसमें कोयला वगैरह या ये इलेक्ट्रिक है, इसको मतलब आप चार्ज करके इसमें कोई भी आप बखूर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं और इससे ये होता है कि पूरे घर में स्मेल जाती है और बहुत अच्छी जाती है। ये भी यहाँ पे 2.5 के थे। उसके अलावा जितने भी इसमें गिफ्ट्स वगैरह अगर आपने किसी को करने हैं, वॉचेस लगी हुई थी, बहुत अच्छी-अच्छी थी और क्लच वगैरह, पर्स थे, ये सारे 2.5 में थे और 2.5 से कम ही रेंज में थे, सारी चीज़ें।
ये देखें 7 रुपए की ये तकरीबन परफ्यूम्स लगी हुई हैं। 7 रुपये अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में ये 7 या 800 बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। और इसमें अच्छे-अच्छे ये देखें गमले वगैरह भी पड़े हुए थे और सारी चीज़ें थी। मैंने फिर ये किचन का जितना भी आपको सामान जो भी आइटम लेनी है, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। और ये बहरीन में एक ही जगह पे ये मॉल है और बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। और ये सबसे मज़े की बात है ये कि हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हम इसमें चल के चले जाते हैं। गाड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं, ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा आइटम्स वगैरह लेनी हों तो फिर वो बंदा पैदल नहीं लेके आ सकता। बच्चों की अगर देखा जाए तो स्टेशनरी के हवाले से सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। फाइल से लेके आपको छोटी-छोटी आपको टिफ़िन, लंच बॉक्स, उसके अलावा आपको जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बॉटल्स वगैरह, अच्छी से अच्छी वो आपको 2.5 के अंदर ही मिलेंगी। ये मुझे मिल गई थी बच्चों के लिए पूनिया, जो कि बहुत ही अच्छी थी। ये 1.6 में मिली थी मुझे। लेकिन अगर यही पूनिया आप किसी दूसरे मॉल में जाएँ तो आपको 3 दिनार 4 दिनार में मिलेंगी। उसके अलावा मैं फिर दूसरी साइड पे चली गई थी जहाँ पे बर्तनों वगैरह की अ, चीज़ें थी, बर्तन वगैरह थे। वहाँ से भी मैंने 1-2 बर्तन लिए थे जो मुझे ज़रूरत के हिसाब से चाहिए थे। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें छोटे-छोटे गिफ्ट्स यहाँ पे अगर आपने किसी को करने हों, क्लच कितने अच्छे हैं। ये अगर बच्चियों को अगर किसी को आप बर्थडे गिफ्ट देना चाहें या कुछ भी, तो ये उस हिसाब से हैं और हैं भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और ये देखें बच्चियों के जो फेवरेट कलर होते हैं, पिंक, रेड, ये सारे कलर इसमें अवेलेबल थे और ये गिफ्ट पैक थे। तो ये मैंने कहा छोटी सी इसका भी थोड़ा सा बनाऊं। उनके 2 बीडी और 1 फील्स से लेके यानी कि 1 रुपये से लेके 2 दिनार तक ये सारी चीज़ें थी। और बच्चों के बैग थे, इसके अलावा वाटर प्रूफ बैग थे, दूसरे थे, ये भी 2 बीडी थे के अंदर अंदर थे। अ, अब इसके बाद जो है हम गए थे ऊपर, ऊपर वाली जो फ्लोर नंबर 1 पे, वहाँ पे जो था वो किचन के हवाले से सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। किचन की शीट से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा, एक और बात जो हम अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि हम जब भी मॉल में जाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, हमने जो चीज़ नहीं भी, तो हमें जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती वो भी ले आते हैं और जो चीज़ ज़रूरत होती है वो भी। और जो हमने बजट बनाया हुआ होता है जिस हिसाब से हम चलते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा, सॉरी मेरी बीच में वीडियो स्किप हो जाती है। तो बजट के हिसाब से बात की जाए तो जब भी हम मॉल में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है कि हमने अगर एक लेनी हो तो 10 लेके वापस आते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम जब भी घर से निकलें तो हम सबसे पहले एक अपने फ़ोन में एक पूरी चीज़ नोट कर लें कि हमने कौन-सी चीज़ें लेनी है और कौन-सी चीज़ें नहीं लेनी। और जब हम ये सारी चीज़ें लिख के ले जाएँगे तो फिर हमारा जो हमें एक तो ये मुश्किल पेश नहीं आएगी कि हमने क्या लेना है, क्या नहीं लेना। और दूसरा हम उसी चीज़ की तरफ जाएँगे जो चीज़ हमारी ज़रूरत होगी और हमारा जो बजट होगा वो भी हमारे हिसाब से होगा और मंथ जो हमारा बहुत ईज़िली अच्छे से निकलेगा। तो यहाँ पे देखें बर्तन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मुझे चाहिए था एक नॉन स्टिक पैन चाहिए था और वो मैंने लिया था, जो कि मुझे मिल गया था। और बाकी की जो चीज़ें हैं ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको स्टील में, नॉन स्टिक, उसके अलावा आपको कांच की हर चीज़ यहाँ पे बच्चों के टेबल से लेकर आपको हर चीज़ 2 दिनार की मिलेगी। उसके अंदर अंदर मिलेगी 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहरीन का सबसे सस्ता माल है, इसमें कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं है। और ये देखिए छोटे-छोटे जो हैं कंटेनर से हैं जिसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं, ये भी रीज़नेबल प्राइस में है, सिर्फ 2 बीडी में है। उसके अलावा बच्चों की टॉयज़ के हवाले से बात की जाए तो वो भी सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जहाँ जाते हैं तो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं टॉयज़ वगैरह। और उसके अलावा बहुत अच्छे भी होते हैं, ये नहीं है कि ख़राब है। और ये यहाँ पे मैंने आपको बर्तन दिखाती चलूँ, ये देखें इनके साथ जो है आप छोटे-छोटे कप से लेकर हर एक चीज़। और ये देखें यहाँ पे आप स्वीट डालने के लिए कितनी अच्छी प्लेट्स हैं और ये चीनी के बर्तन हैं और ये भी 2 बीडी के अंदर अंदर लगे हुए हैं। कहवे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो ये छोटे कप बहुत ही अच्छे हैं।
बड़े कप अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे हुए थे और रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आती थी वो थी कपड़ों के हवाले से, तो उसके लिए हमने थर्ड फ्लोर पे जाना था। मुझे चाहिए थे बच्चों के थोड़े से कपड़े विंटर के हिसाब से, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। एसी लगाएं तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, और एसी ना लगाएं तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए बच्चों के थोड़े से मोटे स्टफ़ में कपड़े चाहिए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे थे, थोड़ी-सी प्राइवेसी की वजह से, ज़ाहिर-सी बात है, कपड़ों वाले एरिया में आप देखेंगे तो आपको जो है ना लड़कियाँ ज़्यादा नज़र आएँगी, तो इसलिए मैंने वीडियो सही से नहीं बना पाई थी। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मैंने बनाई थी, और जो लेडीज़ वाला एरिया था वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा स्किप कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स थी, तो उस हवाले से मैंने उसको जो है वहाँ पे वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाई थी। ये लॉन्ग शर्ट्स वगैरह जो अराबिक पहनती हैं ज़्यादा, ये भी तकरीबन 2 बीडी में लगी हुई थी। यहाँ पे एक मुझे अच्छा लगा था, शर्ट मुझे अच्छी लगी थी 2 दिनार की, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये वाली शर्ट मेरे ख़्याल से 1.5 में लगी हुई थी, या लॉन्ग शर्ट थी लेकिन अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने नहीं ली है लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, इस तरह का इसका स्टफ़ भी अच्छा था। बच्चों के हवाले से बात करें, यहाँ पे जीन्स में थी और स्लीवलेस थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। कुछ ड्रेसेस जो बच्चों के हवाले से परफेक्ट थे तो वो मैंने ले लिए थे, बाकी सारे जो समर कलेक्शन थी, तो समर चूँकि हाफ़ हो रहा है सीज़न, तो इसकी भी ऑफ़र लग गई थी। ये देखें यहाँ पे कुशन वगैरह ये भी 2-2 बीडी में लगे हुए थे, उससे ज़्यादा के नहीं लगे हुए थे, और इवन के सम ऐसे भी आते हैं कि जो आपको 2 बीडी में 1 बाय गेट 1 फ्री के साथ मिलेंगे। किचन टॉवल्स और ये सारी चीज़ें ये आपको 1.5 1 बीडी में लग जाएँगी, मिल जाएँगी। यहाँ पे किसी ने जो किचन का टॉवल होता है उससे छोटा-सा एक डॉल का ड्रेस बना के हैंग किया हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, जब भी हम मॉल में जाते हैं तो हमारी ये आदत होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ नहीं भी लेनी होती फिर भी उसको देख रहे होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, और हमारा बहुत सारा टाइम जो होता है वो मॉल के अंदर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हम वही चीज़ लें, और जो चीज़ हमने नोट की हुई होती है। ये देखें, इसमें भी बहुत सारी जो समर कलेक्शन है इनने ऑफ़र में लगा दी थी, तकरीबन 5 जो 5 फ़ील्स होते हैं ₹5, वो उतने में लगाई हुई थी। और ये समर कलेक्शन ये भी जो है चप्पल वगैरह ये भी आपको 5 फ़ील्स 1.5 और 2 बीडी में अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे। मुझे इससे ज़्यादा बेहतर बहरीन के अंदर कोई भी मॉल नज़र नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे ए टू ज़ी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और सब की सब रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगी। इस पूरे मॉल को तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन जब मैं नीचे उतरने लगी थी तो मैंने कहा कि चलो इसको ना एक छोटा-सा व्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे ये जो मैं थी थर्ड फ्लोर पे थी, और सेकंड फ्लोर पे वो किचन के आइटम थी, और थर्ड फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो सर्दियों के हवाले से, जब हम कारपेट के शूज़ थे, या विंटर में भी आप इनको किचन में यूज़ कर सकते हैं। किचन में अक्सर हम नंगे पाँव रहते हैं, तो ये वाले शूज़ बहुत बेस्ट हैं किचन के लिए, स्लीपर भी। और यहाँ पे एक जूता मुझे ऐसे दिखा था जो मैंने पाकिस्तान से लिया था, तो बहुत महँगा था, और पता नहीं शायद मैंने वीडियो में उसको बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन मैंने बाटा वाली जो शॉप होती है वहाँ से लिया था, तो मुझे तकरीबन 4000 का मिला था, और वहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे वो 1.5 बीडी की लगी हुई थी। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत सस्ती और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये था आज के दिन का मेरा पूरा व्लॉग, जो कि देर स्पेंड हो गया था। मैंने कुछ आइटम्स ली थी यहाँ पे, और कुछ आइटम जो थी वो नहीं ली थी, क्योंकि ऑलरेडी मंथ के स्टार्ट में हम सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मिड में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं जो कि हम नहीं लिख पाते हैं। और ऐसे ही फिर मैं दोबारा जब वापस घर जाने लगी थी, तो मुझे ये हाथ की बनी हुई चीज़ें नज़र आई थी, ट्रे वगैरह थे जो कि बने हुए हाथ थे, इसमें हम फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे।
ये भी तकरीबन 1.5 बीडी में, 1 बीडी में, इस तरह से 2 बीडी में लगी हुई थी, लेकिन हाथ से बनी हुई थी तो इसलिए ये मुझे टोकरियाँ बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पे भी थोड़ी-सी प्राइवेसी का मसला होता है, जब कोई भी गर्ल्स वगैरह आ जाएँ तो फिर हम अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना पाते। ये था टॉयज़ वाला सेशन, इसमें टॉयज़ वगैरह थे बच्चों के, बहुत अच्छे थे। एक मुझे साइकिल बहुत अच्छी लगी थी और वो थी भी बहुत छोटी-सी और नाज़ुक-सी थी, मैं उसकी भी दिखाऊँगी आपको एंड पे। टेडी बियर जो कि हमारे फेवरेट होते हैं, हमारे बच्चों के भी और साथ में हमारे भी। यहाँ आप हर साइज़ में मिल जाएँगे, तकरीबन 2.2 से लेकर 100 तक। बाकी सारी ये पैकिंग थी, बच्चों के टॉयज़ थे, जो कि इस साइड पे मैं नहीं आती, क्योंकि इस साइड पे अगर आ जाओ तो बच्चे ट्रॉली बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बंदा जो है ना लेने ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के आके बंदा हार जाता है कि बच्चे चाह रहे हैं कि ये चीज़ भी लेनी है ये। और बच्चों की ये आदत है कि जितनी चीज़ें लेंगे ना देखेंगे उतनी सारी लेंगे। ये मैंने एक साइकिल ली थी, बहुत छोटी सी थी और बहुत ही प्यारी लगी थी। इवन का इसका कोई मतलब नहीं था, ये बस बच्चों के टाइज की तरह थी, तो मैंने इसको ले लिया था। बहुत ही छोटी सी थी, ये थोड़ी सी मिनी साइकिल जो होती है वो वाली थी, वैसे यहाँ पे आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। उसके अलावा बच्चों की डॉल्स वगैरह थी, ये सारी चीज़ें थी। आज का मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो टाइम, थोड़ा सा WT इसमें रिकवर हो जाए, मे बी इसके बाद फिर अगेन मुझे टाइम ना मिले, तो इसलिए मैंने एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके ये एक वीडियो अपलोड कर दी थी। तो जो भी किसी की भी अगर वीडियो देखें तो उसको फुल प्लीज़ वॉच कर लिया करें, अगर फुल नहीं देख सकते तो एटलीस्ट उसको हाफ तक देख लिया करें। उससे ये होता है कि हमारा जो हमने जो वीडियो बनाई हुई होती है और जो हमने मेहनत की हुई होती है वो हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है, और हमारा टाइम जो वेस्ट हुआ होता है, जो हम एक प्रॉपर टाइम से इसको ऐड करते हैं, एडिटिंग करते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है, और सम टाइम जो है ना, सम टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर भी हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएं, इसमें बोला जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट एक व्यू देख के तो उसके बाद उसको वीडियो को वॉच नहीं करते, जिसको चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये मैंने दोबारा से ये जो चीज़ें थी जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लगी हुई थी, ये तकरीबन 2-2 रुपये, दो यहाँ के तो 2 फिल्स उसको बोलते हैं, पाकिस्तानी रुपयों में होता है, लेकिन यहाँ पे 2-2 रुपये, 3-3 रुपये की ये चीज़ें थी। और प्लेटें थी, मतलब कि अगर 6 प्लेटें लेंगे आपको तो 2 दिनार में मिलेंगी। बाकी 1-1 रुपये की चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी थी। टॉयज़ थे बच्चों के हिसाब से, हवाले से ये बच्चों की जो थी जूसर मशीन थी, और साथ में आर्टिफिशियल जो है बर्तन थे। यहाँ पे मॉल में तकरीबन मेरा सारा टाइम यहाँ पे ही स्पेंड हो गया था, और मगरिब हो चुकी थी जब हम वापस आए थे। हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ली थी, और फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हम पैदल ही आ रहे थे, साथ साथ मैंने वीडियो भी बना ली थी। अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।